हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, न्यूटन गुरु 1991, टीचिंग सिंस 1991। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर ऑफ 12th मैथ्स, जिसका सीज़न 2 पढ़ेंगे। सीज़न 1 में हमने पढ़ा था इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम पढ़ेंगे सीज़न 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले पढ़ेंगे, फिर देखते हैं अगर समय बचा तो और करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में जैसे कि ट्रायंगल दी हुई है, इसमें ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। ये है 3 वर्टिसेस दिए हुए एक ट्रायंगल के और आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये जो हमारे 3 वर्टिसेस हैं, इन तीनों वर्टिसेस को आपने ऐसे लिख देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और ये डिटर्मिनेंट तो बना नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था डिटर्मिनेंट जो है वो ऑर्डर 2 into 2 या ऑर्डर 3 into 3 होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये तो नहीं बना, तो हम अपनी तरफ से इसमें क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 1 1। ये 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको सिंपल इवैल्यूएट कर लेंगे, जैसे एक्सरसाइज 4.1 में हमने इवैल्यूएट कर रहा था इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो हमने पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट की तरह से इसको इवैल्यूएट कर लिया जाएगा, एक्सपेंडिंग R1 या C1, R2 या C2, R3 या C3। और अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पॉइंट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइज कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बना ही नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, क्योंकि स्टूडेंट्स ट्रायंगल नहीं बनी कोलिनियर के केस में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। यानी ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, ये 0 हो गया। इसको 0 लेके चलना। अब इसमें एक थोड़ा सा एक स्पेसिफिक केस आपको बताता हूँ, ये तो बड़ा आसान है, 4.1 से आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है, कई बार क्वेश्चन ये आता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, इसमें ये दिया हुआ है k, 0, बी दिया हुआ है 2 - 3, सी दिया हुआ है 4 1, और इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। एरिया गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाइए पहले तो, क्योंकि एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, k0, 2 - 3, 4 और 1, 1 1 1 अपनी तरफ से, और फिर इसको आपने +-4 रखना है, सिर्फ 4 नहीं रखना है, इसको इक्वल टू +-4 रखना है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे आपका आंसर एरिया निकालते समय, जब एरिया निकाल रहे होगे, एरिया निकालते समय उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, -4 या -6, तो आप उसका आंसर लिखेंगे +4 या +6, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जब हम आंसर प्रेजेंट करते हैं तो नेगेटिव भी आ रहा हो तो उसको प्लस लिखते हैं। तो क्या पता ये जो 4 दिया हुआ है, क्या पता जो ये 4 दिया हुआ है ये -4 को +4 करके दिया हो, -4 को +4 करके दिया हो ये, इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपको एरिया 4 दिया हुआ तो उसको आपने +-4 लिखना, +-4 लिखना है। 8 दिया हो तो +-8 लिखना है, क्योंकि क्या पता ये माइनस को प्लस करके आया हो, क्या पता ये माइनस को प्लस करके आया हो, इसलिए उसको आपने हमेशा +- करना है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा सीजन 2 में, एपिसोड 1 खत्म। हम भी भाई OTT की तरह से चल रहे हैं, आजकल सीजन चलते हैं और एपिसोड चलते हैं। अब हम चलते हैं सीजन 2 पर, और हमारा एपिसोड अगला स्टार्ट हो रहा है, एपिसोड 2। इसको हम लोग बोलेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो देखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को a का माइनर निकालना है, 2 - 1 3 4, बड़ा ही इजी है। 4 माइनर्स, 4 माइनर नहीं, 4 माइनर्स अपने को क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उसके सामने वाली रो
और कॉलम को कैंसिल कर दो, जो बचेगा वही आंसर है, बस। मतलब जिस एलिमेंट का आपने माइनर कैलकुलेट करना है, उसके सामने वाली रो और कॉलम, मैं पता ये देख रहा था यार सिर्फ 4,000 रुपये में ऑनलाइन कोचिंग, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन फिर जब देखता हूँ इतने सारे बच्चे हमारे पास पढ़ रहे और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसी जगहों से पढ़ रहे हैं जहाँ पर अच्छी कोचिंग नहीं है, मतलब उनके मन मुताबिक नहीं। भाई टीचर तो हर जगह मेहनत करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर मेहनत नहीं करता है, लेकिन कई बार बच्चे ऐसी जगह रहते हैं जहाँ तक वहाँ पे टीचर पहुँच नहीं पाया, मतलब अच्छा टीचर पहुँच नहीं पाया, तो बड़े बच्चे विचार बेकार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो अपने कजन्स वगैरह को, और वो कोई उड़ीसा, कोई मतलब पंजाब में, कोई हरियाणा में, मतलब दूर दूर इलाकों में भी रह रहे हैं बच्चे, तो वो अच्छी कोचिंग के अभाव में आज कम नंबर नहीं लेके आए, क्योंकि सुरेंद्र सर बैठे हैं सिर्फ 4,000 रुपये में। ऑफलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली में, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो जो एलिमेंट जिसका भी आपने माइनर निकालना है, उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर देनी है, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए, ये इसके सामने वाली 2 का माइनर निकालना है, जैसे मैं सबके लिख लेता हूँ। मान लो मेरे को निकालना है माइनर के लिए m, माइनर के लिए आप क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, और इसकी पोजीशन क्या है 1 1, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसकी पोजीशन क्या है 2 1, इसकी पोजीशन क्या है 2 2। तो ये अपने पास 4 एलिमेंट थे, चारों के मैं माइनर निकाल रहा हूँ, 1 1 1 2 2 1। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दीजिए। जैसे मैंने 2 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दिया, ये कट दिया, तो क्या बचा 4, वो लिख दो। 2 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दो, जो बचा वो लिख दिया मैंने, जो बचेगा वो लिख दिया। फिर -1 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, तो क्या बचा 3, 3 के सामने -1, 4 के सामने 2। तो जिस एलिमेंट के आपने माइनर्स निकालने हैं उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो, उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दो। ये देखिए वही किसी और कुछ नहीं किया मैंने। अब कोफैक्टर्स के लिए क्या करना है, देखिए फॉर कोफैक्टर्स, 4 कोफैक्टर नहीं, हाँ वैसे तो 4 ही हैं, फॉर कोफैक्टर्स तो क्या करना है, चेंज द साइन ऑफ ऑड पोजीशन एलिमेंट, बस चेंज द साइन ऑफ ऑड पोजीशन एलिमेंट। जिस एलिमेंट की पोजीशन ऑड होती है, बताया था ना 4.1 में भी हमने पढ़ा था कि ऑड पोजीशन का क्या मतलब होता है, तो उसके साइन चेंज कर देने। जैसे पहले कोफैक्टर के लिए आप C भी लिख सकते हैं या A11 भी लिख सकते हैं, C12 भी लिख सकते हैं या A12 भी लिख सकते हैं, C21 भी लिख सकते हैं या A21 भी लिख सकते हैं, C22 भी लिख सकते हैं या A22 भी लिख सकते हैं। तो कोफैक्टर के लिए C लिखना है और या कैपिटल A। तो जैसे यहाँ पर 4 था तो यहाँ पे 4 ही लिखना है फिलहाल, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 ही लिखना है फिलहाल, यहाँ पे -1 था तो -1 ही लिखना है फिलहाल, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 ही लिखना है फिलहाल यही लिखना है। ये भी हमारा नेट आंसर नहीं है लास्ट में, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ऑड पोजीशन के साइन चेंज करने हैं। अब देखिए ऑड पोजीशन कैसे पता चलेगी, ये देखिए 1 और 1 है, ये 1 और 1 मतलब 2, 2 इज इवन, तो इसको सेम रखना है। 1 + 2 3, 3 इज ऑड, तो इसके साइन चेंज कर देने, इसके साइन चेंज कर दिए, देखिए -3 कर दिया मैंने। फिर 2 और 1 3, 3 इज ऑड, इसके भी साइन चेंज कर देने, -1 का +1 हो गया, देखिए यहाँ पे -1 था ना, +1 हो गया क्योंकि ऑड पोजीशन है। 2 और 2 4, ये इवन हो गया, इसको सेम रखना। तो मैंने सिर्फ ऑड पोजीशन के साइन चेंज किए हैं। ऐसा ही बिल्कुल जो है 3 × 3 में भी आ सकता है, ये 2 × 2 किया ना मैंने, ऐसे ही 3 × 3 में भी आ जाता है। अब देखिए 3 × 3 में किस तरह से होगा, तरीका बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे ऑर्डर 3 × 3 की अगर हम बात करें, मान लो A दिया हुआ है 1 2 -1 3 4 2 1 2 और 3, मेरे को निकालना है M11। अभी फिलहाल मैं फर्स्ट रो के निकाल के बता रहा हूँ, आप किसी के भी निकाल सकते हैं, फिलहाल मैं फर्स्ट रो के बता रहा हूँ, M11 M12 M13। तो मेरे को 1 1 का माइनर निकालना है, तो 1 1 के सामने वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल,
1 1 के सामने वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया, 4 एलिमेंट बच गए अब की बार, 4 2 2 3, 4 एलिमेंट बच गए। M12 निकालना है, ये कैंसिल 3 1 2 3, फिर -1 का निकालना, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 3 1 4 2। तो वही बात है सेम जो मैंने बताया, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे आप लोग, ठीक है जी। अब ऊपर से नीचे 4 3 12 माइनस नीचे से ऊपर, ये तो आप जानते ही हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऐसे ही हो गया। 3 3 9 -2 यानी कि 7, 3 दूनी 6 -4 यानी कि 2। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब अपने को क्या करना है, ऑड पोजीशन के एलिमेंट साइन चेंज करने, ऑड पोजीशन एलिमेंट के साइन चेंज करने। तो जैसे पहले मान लो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, तो अपने पास A11 A12 A13, अब मैंने अभी बताया था आपको 1 1 कितना होता है, 1 + 1 तो इवन होता है, तो ये तो सेम आएगा, 8 है तो 8 ही आ जाएगा। लेकिन 1 + 2 क्या होता है, ऑड, ऑड में साइन चेंज होने हैं, 7 का क्या हो जाएगा -7, ये सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इवन और ऑड देखकर साइन को चेंज करना है। और ये हमारा क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालना अपने आप को, ठीक है जी। अब ये जब माइनर्स एंड कोफैक्टर आ जाते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर आ जाते हैं, तो इसी के आगे एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है, एडजॉइंट और इनवर्स, इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता देता हूँ। इसी सीजन में इसको कवर कर देंगे, हम आपसे ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। OTT वाले तो बड़े सस्पेंस पे अपनी जो एपिसोड होता है उसको ख़त्म करते हैं और हम इंतजार करते रहते हैं, कई बार तो अगले सीज़न ही नहीं आता, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये लोग पब्लिक से खेल रहे हैं या पब्लिक किससे खेल रही है, समझ नहीं आया। टीवी पे कम से कम ये तो होता था कि रोज़ हम इंतजार करते थे, बीच में ऐड आती थी लेकिन वो ख़त्म हो जाता था। यहाँ पे ऐसा सीज़न कई बार ऐसे एपिसोड पे ख़त्म कर देते हैं और उसका सीज़न दोबारा आता ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटी है कि हम सीज़न देते रहते हैं, एपिसोड देते रहते हैं। हमारा माइनर्स एंड कोफैक्टर का एपिसोड खत्म हुआ है, अगला एपिसोड हमारा है एडजॉइंट या इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट एपिसोड है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में जो इसका फार्मूला होता है, जैसे ए इनवर्स निकालना अपने को, तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने 4.1 में सीखा था, एडजॉइंट है मैं अभी बता रहा हूं आपको। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स अभी सीखा ना, कोफैक्टर्स, उसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे अपने पास मान लो 2 × 2 का एक क्वेश्चन कराता हूं पहले, 2 -1 3 और 4, इसके अपने को माइनर्स निकालने, माइनर्स ऑफ ए, माइनर्स ऑफ ए। 2 का माइनर क्या आ गया, 2 का माइनर, 2 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, 2 का माइनर आ गया 4, -1 का 3, 3 का -1, 4 का 2। उसके बाद कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए आपको मैंने बताया था ऑड पोजीशन के साइन चेंज करने हैं, तो ऑलवेज इन दोनों की पोजीशन ऑड होती है। ये नंबर भी बाई चांस ऑड है, नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। बाई चांस इनकी नंबर भी ऑड है, लेकिन हमने हमेशा इन्हीं नंबर की पोजीशन चेंज करनी है, ऑड पोजीशन है ये। उसके बाद एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, ये जो अभी हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं, ये जो अभी हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ये जो अभी हमारे पास कोफैक्टर आए, ट्रांसपोज याद है ना, रो को कॉलम बनाना। देखिए ये एडजॉइंट आ गया और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर 11 आ गई। और ए इनवर्स का फार्मूला मैंने क्या बताया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 और एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए कोई नया टॉपिक लगा आपको, नहीं लगा ना, क्योंकि पहले आपने क्या निकालने हैं, माइनर्स, उसके बाद आपको क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, और उसका ट्रांसपोज ले लेना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही अगर 3 × 3 आएगा तो 3 × 3 में भी सेम चीज है, 3 × 3 में भी सेम चीज है। जैसे मान लो ए दिया हुआ है 2 -1 3 4 2 1 1 0 -1, मेरे को ऑल 9 एलिमेंट्स के माइनर निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ऑल 9 एलिमेंट्स के, ऑल 9 एलिमेंट्स। जैसे 2 का माइनर, 2 का माइनर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 के सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दो। एक का करके दिखाता हूं मैं, बाकी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ये कैंसिल, ये कैंसिल,
तो क्या बच गया 2 0 1 माइनस 1, 2 0 1 माइनस 1, 2 0 1 माइनस 1। और इसको कैसे सॉल्व करना होता है बोलिए? यस, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, -2 आ जाएगा। ठीक है, सबका ऐसे निकालना है, 3 का निकालना है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, -2, फिर इसका निकाला तो 1, ये कैंसिल ये कैंसिल, -2 -3 -5, 1 का निकालना, ये कैंसिल 1, इसका हो गया -1 -6 -7, 2 -12, 4 और 4 8। इसके बाद कोफैक्टर्स में मैंने आपको बताया था ऑड पोजीशन के साइन चेंज करने हैं। और ऑड पोजीशन क्या होती है मैंने बताया था, डायमंड। ऑड पोजीशन मतलब डायमंड्स, डायमंड डायमंड डायमंड, 1 2 3 4 डायमंड बन गया। डायमंड के साइन चेंज कर दीजिए, 5 -1 10 और -1, तो ये आ गया -2 -7 -5 -2 और 8। फिर उसके बाद कोफैक्टर्स के निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में आपको मालूम है इसका ट्रांसपोज लेना है, -2 5 -2 -1 -5 -1 -7 10 और 8, ये एडजॉइंट आ गया। और इसकी वैल्यू आपको बताई, मैंने बताई थी एक्सपेंडिंग R1, या किसी से ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो मैं एक्सपेंडिंग R1 कर रहा हूँ, किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ? R1 से, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। पहले 2 लिखा, उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल, फिर इसके साइन चेंज होते हैं, देखिए ये वो भी है ना डायमंड वाला, इसके साइन चेंज होते हैं, तो +1 हो गया, फिर -4 आ गया, फिर +3 लिया, -2 आ गया, तो ये आ गया -4 -4 -6, तो -14 आ गया। तो A इनवर्स क्या हो गया, 1/-14, और ये चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से माइनर्स को फैक्टर का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, A इनवर्स आ गया। बात आ गई समझ में? गुड, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बात जल्दी समझ में आ जाती है। अब इसी में, क्योंकि अभी सिर्फ 15-16 मिनट ही हुए हैं, तो इसी एपिसोड में, इसी सीजन के एपिसोड में एक निपटा देते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर अगले बार टॉपिक पकड़ेंगे, वो है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स। मतलब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंडिंग R1 R2 C1 C2 वगैरह से करते हैं, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, यूजिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके भाई डिटर्मिनेंट, नया टॉपिक आ गया ये, तो कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। जैसे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 -1 3 2 0 1 1 2 -1, आपने निकालना है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ, फिलहाल सेकंड रो का ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, हम सेकंड रो का ले रहे हैं। तो पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड रो का इस्तेमाल करके, सिर्फ सेकंड रो से डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, सेकंड रो से डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, उसका कोफैक्टर से इवैल्यूएशन करना है। तो सबसे पहला क्या करोगे, फाइंड माइनर्स ऑफ सेकंड रो। पहले सेकंड रो के माइनर्स निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाले थे ना सेकंड रो के, केवल ये है सेकंड रो अपनी। सेकंड रो की पोजीशन लिखिए M21 M22 M23। सेकंड रो के क्या निकाल रहा हूं मैं, माइनर्स, M21 M22 M23। ठीक है जी, तो जैसे इसका निकाला, 2 का माइनर निकाला, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट बच गए। देखिए सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दिए, 4 एलिमेंट बच गए। इसको कैसे लिखोगे, ऊपर से नीचे 1 माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ठीक है जी, ऊपर से नीचे माइनस, माइनस अपनी तरफ से लगाना है। पता है गड़बड़ क्या होती है, हम जनरली क्या करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, नहीं, हम ऊपर से नीचे आए, पैदा हुए, अपनी जिंदगी जी, माइनस, फिर ऊपर पहुंच गए। तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, M22 में ये कैंसिल ये कैंसिल, अब ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। अब की बार ये 4 एलिमेंट बच गए, तो ऊपर से नीचे -2 -3, टोटल आ गया -5। फिर उसके सॉल्व किया, 4 और 1 5। उसके बाद सेकंड स्टेप, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। अब अपने को सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालने, सेकंड रो के कोफैक्टर्स। तो A21 A22 A23, और कोफैक्टर के लिए क्या था, याद करिए, कोफैक्टर के लिए क्या था, चेंज द साइन ऑफ
ऑड पोजीशन एलिमेंट, और मैंने आपको बताया था डायमंड के हिसाब से ये 4 पोजीशन ऑड होती हैं, तो मतलब ये वाली पोजीशन ऑड है 2 और 1 3, ये इवन है, ये फिर ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड है तो इसके साइन चेंज कर दो, +5, ये सेम, ये -5, ये -5। तो इस तरीके से हमने ऑड पोजीशन एलिमेंट के साइन चेंज कर दिए, दे जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑड पोजीशन के साइन चेंज करें ना, तीसरे नंबर पर क्या करना है, कोफैक्टर्स को, ये मेन फार्मूला है, कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो। कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये कोफैक्टर था ना A21, इनको उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। A21, बड़ा A21 फॉर कोफैक्टर, छोटा A21 फॉर पोजीशन। A21 को A21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A22 को A22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A23 को A23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोफैक्टर्स को उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा A21 कौन है, ये रहा बड़ा A21 5, और छोटा A21 2। बड़ा A22 कौन है, -5, छोटा A22 कौन है, 0। बड़ा A23 कौन है, -5, छोटा A23 कौन है, 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 5 नेट आंसर 5। वैसे आप डायरेक्ट इवैल्यूएट करोगे तो भी इसका आंसर यही आने वाला है। बाकी आपने ध्यान रखना है, पहले माइनर्स निकालने हैं, फिर कोफैक्टर निकालने हैं। इस तरह से आपको टॉपिक जो है ना कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। ये टॉपिक आपको कभी दिक्कत, कोई भी टॉपिक नहीं करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा मैं मैथ्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूँ। इंग्लिश वैसे आपका जो मैथ्स है वो इंग्लिश में, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर हिंदी मीडियम के, भाई मैं हिंदी मीडियम का जरूर हूँ, लेकिन फीलिंग्स हिंदी में ही आती हैं, सहवाग कहता है ना कमेंट्री के टाइम। तो इसलिए से ये चीज़ें जब आप लिख लेंगे ना तो आपको भाई कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगे। ऐसे आपने देखा होगा हर टॉपिक में मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले रो निकालनी है, उस रो का या कॉलम का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, फिर उसको उनकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना, आगे आसान से। एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ जल्दी से, बस 30 सेकंड की है, ताकि इसी सीजन में खत्म हो जाएगा। फिर एक हमारी एक एक्सरसाइज बचेगी, उस एक्सरसाइज में हम इक्वेशंस वाले कर लेंगे। एक कई बार ना क्वेश्चन आता है कि जैसे a दिया हुआ है 2 1 -1 3, तो कहते हैं जी शो करो कि a² - 5a + 7i = 0। अब ये लोग, हम तो ये तो आराम से शो कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मैट्रिक्स में बहुत क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं, आपने भी करे होंगे, कि ये इक्वेशन को 0 प्रूव करना कोई बाएं हाथ का खेल, ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस इक्वेशन को 0 करना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको हम आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये 0 आ जाता है तो इसके बाद लिखा है कि हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स मतलब सिर्फ फाइंड ए इनवर्स नहीं लिखा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स लिखा है। हैंस का मतलब इस इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है, इस इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। वैसे नहीं निकालना जो मैंने बताया आपको कि ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से आपने इनवर्स नहीं निकालना है, इस तरह से आपने इनवर्स नहीं निकालना है। आपने क्या कैसे इनवर्स निकालना है, इस इक्वेशन का यूज करके। पहले इसको 0 प्रूव करना है, अब इसका इक्वेशन का देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला 2 तरीके हैं इसके, पहला बता रहा हूं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। प्री मतलब पहले, मतलब हर टर्म के पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, हर टर्म के पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए। देखिए इससे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, इससे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, इससे पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, हर टर्म के पहले। क्योंकि मैंने लिखा है प्री, अभी हम पोस्ट भी करेंगे, अभी हम पोस्ट करेंगे, उसमें भी सेम रहता है आंसर, प्री मल्टीप्लाइंग करिए या पोस्ट। तो मैं कर रहा हूं प्री मल्टीप्लाइंग, तो इसका बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, ए आ गया। वैसे तो मल्टीप्लाई करके आता है, लॉजिकली तो नहीं बता रहा, लेकिन आप आसान सी भाषा में समझिए ना, किसको क्या शो करना है, किसको क्या शो करना है। हमारे को तो ए लिखना है ना, अब वो कैसे आया कोई पूछेगा थोड़ी आपसे आके, एग्जामिनर घर नहीं आता, वहीं पेपर चेक करता भाई। तो बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, -1 + 2, बेस सेम है, पावर्स ऐड करके ये आ गया। और a × a इनवर्स होता है आई के इक्वल, a × a इनवर्स होता है आई के इक्वल, और a i को मल्टीप्लाई करेंगे तो a बचता है,
तो इसलिए आई खत्म हो गया ये। इसके बाद 7A इनवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को इधर ले आइए, 7A इनवर्स को इधर रखिए, बाकी दोनों को इधर ले आइए, ये इधर आके प्लस हो गया। अब आई आप जानते ही आई क्या होता है, 1001 माइनस ए कौन है, 2 1 -1 और 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 2 गया 3, -1 1 2, तो ए इनवर्स कितना आ गया 1/7, 3 -1 1 और 2। आप दूसरे तरीके से इनवर्स निकालोगे तब भी यही आएगा, दूसरे तरीके से इनवर्स निकालोगे तब भी यही आएगा, लेकिन हमने वैसे निकालना नहीं है यूजिंग इक्वेशन। ये हो गया प्री मल्टीप्लाइंग बाय इनवर्स। दोबारा देखिए, अब की बार हम करते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो हर एक टर्म के बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, हर एक टर्म के बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, हर एक टर्म के बाद में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, वही बेस सेम है, पावर से ऐड हो गई, और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई के इक्वल, तो ये वही सेम चीज आगे देखिए, वहीं पे तो थे हम, 5i माइनस ए, इसको माइनस प्लस करेंगे, ठीक है, वही इनवर्स आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हम कई बार एग्जाम में ये चीज़ भूल जाते हैं और हम देखते हैं जैसे ही ए इनवर्स और हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल होकर हम ए इनवर्स निकाल देते हैं एडजॉइंट तरीके से। एडजॉइंट से नहीं निकालना, इक्वेशन से निकालना है, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, लेकिन करो जरूर, ठीक है जी। तो ये टॉपिक जितने भी थे मैंने समझाए। अभी हम मिलेंगे चैप्टर 4 सीजन 3 में। जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए, तो 1 मार्कर फॉर्मूले बच गए, थोड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करना है, 2 टॉपिक बढ़िया बढ़िया बच गए।